तो नेक्स्ट डीआई हम लोग देखते हैं। अब ये डीआई आप देख पा रहे हैं कि डीआई को आप देखते ही आपको एक गेस हो गया होगा कि ये काफी लेंदी डीआई, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका डाटा बहुत ही बड़ा है। तो जब भी एग्जाम में कभी भी आप देने जाएं और इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो तुरंत उसको आप लीव करिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगेंगे तो फिर आपका पेपर पूरा छूटेगा, पता नहीं आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे ही करके आना चाहिए। जैसे हमने अभी 4 डीआई आपको कराई, चारों जो है डुएबल थी, आप आराम से कर सकते थे, लेकिन अभी इस वाले डीआई को देख करके ही आपको लग रहा है कि काफी लेंदी होने वाली है। पढ़ते हैं, देखिए हम लोग करते हैं इसको कैसे करते हैं। करें, एक प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है इन्फोसिस का, उसमें कह देखिए 4 स्टेज पे उस पर काम होना है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इसमें 4 चीजें हैं। एक एक कॉन्सेप्टलाइजेशन है। पहले हम देखेंगे क्या चीज जो करना है, उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे। देन उसके बाद डिजाइन किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उसका जो है टेस्टिंग होगी। ये 4 मतलब स्टेजेस है उसको करने की, जो प्रोजेक्ट की है। और इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, अमिताभ काम कर रहे हैं, भरद्वाज काम कर रहे हैं, चेतन काम कर रहे हैं, दलजीत करेंगे। और इसमें दे रखा कि कौन कितना दिन काम करे। जब अमिताभ की बात करें तो कॉन्सेप्टलाइजेशन पे जो है, जो कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे वो 10 डेज काम करेंगे, और डिजाइन पे 7, एग्जीक्यूशन पे वो 8 दिन काम करेंगे, टेस्टिंग पे जो है 13 डेज। यही सब का भरत का काम करेगा, है ना। कॉन्सेप्ट पे कितना दिन काम करेंगे, चेतन कॉन्सेप्ट पे कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, दलजीत कितना काम करेगा उसमें जो है कॉन्सेप्ट पे। सबका दे रखा कि कौन कितने जो अलग अलग है एग्जीक्यूशन पे और टेस्टिंग पे कुल कितना काम करेगा, कितने कितने दिन, ये दे रखा है। अब बात आती है प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक A1 पार्ट हो गया, एक पार्ट आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ A2। एक पार्ट आपका A2 है। A1 पार्ट के अंदर 2 लोगों को रखता है। कौन कौन को रखता है उनके अंदर, आप पढ़िएगा इसमें। A1 के पार्ट के कम ये करता है, A2 करता है, और डिजाइन है। देखिए A1 में, देखिए A1 में कॉन्सेप्ट, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, और टेस्टिंग को रखा जाता है, और डिजाइन। अगर यहाँ पे देखा जाए इसमें 2 चीजें रखी जाती हैं, डिजाइन डी बना दीजिएगा, और साथ साथ एग्जीक्यूशन यानी ई बना दे रहा हूं मैं। तो डिजाइन और एजुकेशन को जो है, एग्जीक्यूट को यहाँ पे रखा जाता है, और कॉन्सेप्ट और टेस्टिंग को यहाँ पे रखा जाता है, A1 वाले पार्ट में, A2 वाले पार्ट में। A1 में कौन कौन सा ग्रुप बना, अगर आप पढ़ पाएंगे। A1 में अमिताभ और चेतन, पढ़ लीजिए A1 में कौन, अमिताभ और चेतन है। तो अमिताभ और चेतन A1 में है। खास बात क्या है कि A1 जो है, अमिताभ जो है, वो जो काम स्टार्ट करते हैं, इसमें दे रखा, देखिए पढ़िएगा अच्छे से। 2 जनवरी को लिखा ना, अमिताभ एंड दलजीत, यानी ये देखिए 2 जनवरी से ये काम स्टार्ट कर देते हैं अपना 2026। दलजीत भी 2 जनवरी से काम स्टार्ट करते हैं। और चेतन जो है ये 5 जनवरी से काम स्टार्ट करते हैं। और जो आपका ई है, ये क्या नाम इनका है, ई लास्ट में है। ये तो एजुकेशन हो गया। और इधर कौन कौन से हैं, देखिए डिजाइन और एजुकेशन है, दलजीत हो गए। और दूसरा नाम, एक नाम और होगा इसमें, देख लीजिएगा कौन कौन से लोग हैं। अमिताभ हो गए, चेतन हो गए, भरद्वाज और दलजीत। तो भरद्वाज और दलजीत, तो भरद्वाज जो काम करते हैं तो 5, भरद्वाज का 5 जनवरी का है, और दलजीत का 2 जनवरी का है। ये आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा। भरद्वाज एंड दलजीत, A2 अमिताभ एंड दलजीत जो है स्टार्ट करते हैं 2 जनवरी को, भरद्वाज और चेतन करते हैं 5 जनवरी को, 5 जनवरी से काम स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है आपको। अब आपसे कह रखा है, एक चीज और दे रखा है कि जो अमिताभ है, बहुत लंबी डे आई अमिताभ जो है, उसकी जनवरी में जो कैपेसिटी है वो 30, आगे आगे पढ़ेंगे आप, यहाँ से देखिएगा डिजाइन यहाँ पे। अमिताभ की जो कैपेसिटी दे रखा है, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहीं पे देखिए, दलजीत रिस्पेक्टिवली भरद्वाज की जनवरी, अमिताभ एंड भरद्वाज वर फॉर टू, देखो भरद्वाज और अमिताभ। देखिए अमिताभ और भरद्वाज क्या करते हैं, ये 2 दिन काम करते हैं और एक दिन रेस्ट करते हैं, यानी 2 डे ऑन रहेंगे और 1 डे ऑफ रहेंगे। ये भी 2 दिन, भरद्वाज भी क्या करता है, 2 दिन काम करेगा और एक दिन ऑफ रहेगा। और इस तरह चेतन जी हैं, एक दिन ऑन रहेंगे। ये सब पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लग जाएगा। एक दिन ये भी ऑन रहेंगे और एक दिन आपके ऑफ रहेंगे। ये लोग का काम करने का हो गया कि एक दिन ऑन रहेंगे, एक दिन ऑफ रहेंगे। अमिताभ की क्या दिक्कत है, अगर आप पढ़ पाएंगे, अमिताभ भरद्वाज टुगेदर दलजीत वर्क ऑन द इलेक्शन, ईच पर्सन वर्क ओनली ऑन द प्रोजेक्ट एंड स्टेज बी कंप्लीटेड वेल इन द। देखिए एक कंडीशन और दे रखी है, पहले काम
जो कॉन्सेप्ट का काम होगा पहले वो कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर डिजाइन बनेगी। भाई कोई चीज आप सोचिए, उसके बाद डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और फाइनली टेस्टिंग होगी। यानी जब तक कॉन्सेप्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आप डिजाइन नहीं करेंगे। यानी पहले कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे काम होगा, वो कंप्लीट होगा, फिर डिजाइन पे दोनों लोग काम करेंगे, फिर डिजाइन के बाद एग्जीक्यूट वाला जब काम कंप्लीट होगा तभी आपका टेस्टिंग वाला स्टार्ट होगा। यानी जो काम पहले कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, और जिस दिन कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। सब लिखा है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे और भी दे रखी है कि जो अमिताभ हैं वो 75%, यानी जो अभी उनकी जनवरी के मंथ में वो अपनी एफिशिएंसी का 75% यानी 3/4 ही यूज इस्तेमाल करते हैं। बीमारी की वजह से अगर उनकी एफिशिएंसी 100% है तो 75% एफिशिएंसी से ही काम करते हैं। तो पूरा कमा समझ में आ गया। दो देखिए, एक प्रोजेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, एजुकेशन पे काम होना, दो पार्ट में बढ़ गया है काम। कॉन्सेप्ट और टेस्टिंग के लिए अमिताभ और चेतन को रखा गया ग्रुप में, और डिजाइन और एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट के लिए आपको भरद्वाज और दलजीत को रखा गया है। अमिताभ जो है 2 जनवरी से काम स्टार्ट करते हैं, चेतन 5 जनवरी से काम स्टार्ट करते हैं, भरद्वाज 2 जनवरी से 5 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, दलजीत जो है वो 2 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अमिताभ 2 दिन काम करते हैं, एक दिन ऑफ रहते हैं। चेतन एक दिन काम करेगा, एक दिन ऑफ रहेगा। भरद्वाज 2 दिन काम, एक दिन ऑफ। दलजीत एक दिन काम, एक दिन ऑफ। ये इनका मामला है। और जनवरी के महीने में अमिताभ की एफिशिएंसी 3/4 है। इतना समझ में आ गया। ये सारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर करने। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? पहले कह रहे कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन वाला जो वर्क है वो कितनी डेट को खत्म होगा। अब कॉन्सेप्ट पे कौन काम करेगा? कॉन्सेप्ट पे दो लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहे हैं? दो लोगों को लगाया गया, एक अमिताभ को लगाया गया है। एक किसे लगाया गया है? एक अमिताभ को लगाया गया है, और एक लगाया गया है आपको, लगाया चेतन को लगाया गया है। अमिताभ स्टार्ट करते हैं 2 जनवरी से। अब 2 जनवरी से अगर काम स्टार्ट करेंगे, बताइए, पहले मान लो 2 जनवरी से स्टार्ट किए, अब 2 जनवरी से मान लो अमिताभ स्टार्ट किए। यहाँ से लिखते हैं, देखिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, 2 जनवरी से मान लो स्टार्ट हुआ, 3 जनवरी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 जनवरी आएगी, 8 आएगा, मैं लिख के चला जा रहा हूँ, 9 जनवरी, 10, 11, 12, 13 एंड सो वन, 14 जनवरी, 15 लिख के चले जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2 जनवरी का कितना काम होगा। देखिए 3/, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। किस पे काम होना है? कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अमिताभ की बात करें, अमिताभ को 10 दिन मिलता है, चेतन को 12 दिन मिलता है। 10 दिन 12 दिन का मतलब क्या है? अगर 10 दिन में मान लो पूरा काम किया तो एक दिन में कितना, अगर कॉन्सेप्ट ने 10 दिन तक काम किया तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। एक दिन 1/10 काम करेंगे, 3/4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, कितना वर्क करेंगे? 1/10 एक दिन में करेंगे, और एफिशिएंसी 3/4 है, तो एक दिन का अगर वर्क निकालें तो 3 × 1 = 3, और 10 × 4 = 40, 3/40, 3/40 यूनिट काम करेंगे एक दिन में अमिताभ। अगर मैं पूछूं चेतन कितना काम करेगा, चेतन लिखा हो 12 डेज तक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो एक दिन में करेगा 1/12। ये 1/12, 3/40, अगर हम दोनों काम में, अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो 12 और 40 का अगर आप एलसीएम लेंगे 40 का, तो 120 आएगा। ये 120 टोटल वर्क को बताएगा कॉन्सेप्ट के लिए। अब जब इतना क्लियर हो जाएगा तब हम चलते हैं स्टार्ट करने। देखिए 2 जनवरी को अमिताभ काम करेंगे, और चूंकि 2 दिन करते हैं, एक दिन ऑफ रहते हैं, तो 2 जनवरी को अगर ये काम कर रहे हैं तो सेकंड को करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 ऑफ रहेगा, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 ऑफ रहेगा, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 ऑफ रहेगा, 11 करेंगे, 12 करेंगे, 13 ऑफ रहेगा, इस तरीके 14 करेंगे, 15 करेंगे, सब ऑफ रहेगा। चेतन की रही बात, चेतन की अगर हम बात करें तो देखिए चेतन क्या करेंगे, चेतन स्टार्ट करेंगे कब से? 5 जनवरी से, 5 से स्टार्ट करेंगे, और एक दिन करेंगे, एक दिन ऑफ रहेंगे। तो मान लें 5 को चेतन आए, 6 को नहीं आएंगे, 7 को आएंगे, 8 को नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि इवेंट डेज में नहीं आएंगे, और डेज में आएंगे। 9 को नहीं आए, 8 को नहीं आएंगे, मतलब इवेंट और डेज में आएंगे, इवेंट में नहीं आएंगे। तो 9 को आएंगे चेतन, 10 को नहीं आएंगे, 11 में चेतन आएगा, 12 में नहीं आएगा क्योंकि इवेंट है, और 13 में चेतन आएंगे। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कि लोग वर्क कितना कर रहे हैं, वर्क निकाल लीजिए। ये बताइए, जब अमिताभ अकेले काम करेगा, टोटल वर्क 120 है, और एफिशिएंसी कितनी आ रही है? देखिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3/40। 1/10 एक दिन का था, 3/4 की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/40,
3/40 120 का निकालेंगे तो 43 और 3 3 9 आएगा, 9 यूनिट आएगा। यानी अमिताभ एक दिन में जो वर्क करेगा वो 9 यूनिट करेगा। अमिताभ एक दिन में 9 करेगा। 4 तारीख के कुछ काम नहीं होगा, जीरो काम होगा। 5 में अमिताभ और चेतन दोनों आएंगे। अमिताभ 9 कर रहा, चेतन कितना करेगा? 120 का 1/12 करेंगे, 10 आएगा। 10 और 9 मिल करके 19। यानी दोनों मिल करके 19 करेंगे, अमिताभ अकेले 9 करते हैं। अमिताभ इसमें कौन आएगा देखिएगा, 6 5 6 7 नहीं था। और 7 को कौन है? सी आया था कि देखिए यहाँ पे गलत लिख उठा है। देखिए 5 को अगर सी है, 6 को नहीं है, 7 को सी रहेगा। सी कितना करेंगे? नहीं क्या नाम सी का? चेतन। चेतन कर रहा है 10 यूनिट रहेगा। 8 को अमिताभ रहेंगे तो करेंगे 9 यूनिट। दोनों मिलके करेंगे, देखिए 10 और 9 19। और ए और सी मिलके 19। ए मिलके आप जान रहे हैं कि ए माने अमिताभ करता है 9 यूनिट और चेतन करता है 10 यूनिट। इसी तरीके से काम होता चला जाएगा। अमिताभ 9, चेतन 10। अगर मैं सबको देखिए कुल ऐड होकर के 120 होना चाहिए। अगर मैं देख लेता हूँ मैं आगे, अगर नहीं होता फिर हमको आगे चलना पड़ेगा। तो 9 9 18 हो जाएगा, 19 से ऐड करेंगे 37 आ जाएगा, 37, 9 के 46, 56 65। 65 9 84, 84 हो जाएगा। 84 में अगर 19 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 84 में 16 100 आएगा। और 103, 112 और 100। देखिए 100 यहाँ तक 12 हो जाएगा। और 13 जनवरी को 122 यूनिट का मौका हो जाएगा। यानी 120 तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो जो हमारा, क्योंकि काम हमारा कितना था? 120 था। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया 122। यानी हमारा 30 जनवरी को जो है, 13 जनवरी को हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मेरा पहला आंसर होगा, पहले का जो काम कमिट होगा वो 13 जनवरी। क्या करना था? कुछ नहीं करना। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ गए पूरा, फिर से बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग एक तरफ, डिजाइनिंग एग्जीक्यूटिंग एक तरफ। इधर अमिताभ है, चेतन, उधर आपका भरद्वाज दलजीत है। अमिताभ 2 तारीख से काम करेंगे, चेतन 5 से करेंगे। देखिए भरद्वाज 5 जनवरी से, दलजीत 2 जनवरी से काम करेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट वाला काम कंप्लीट नहीं हो तब तक देखिए 5 जनवरी से स्टार्ट तो कर दिए हैं। ये ऑफिस जा रहे हैं, काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी तो कोई चीज डिजाइन करेंगे। आप प्रैक्टिकल समझिए। ये लोग ऑफिस जाएंगे बट वर्क नहीं करेंगे, डेली जाके चले आएंगे, जाएंगे चले आएंगे। लेकिन वर्क तभी स्टार्ट होगा जब आपका कॉन्सेप्ट का काम कंप्लीट होगा, तब जाके डिजाइनिंग का काम होगा। अब आपने देखा कि कॉन्सेप्ट वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है 30 जनवरी को। तो अगर 13 तारीख को कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट डे, अब जिस दिन कंप्लीट होता उस दिन अगले प्रोजेक्ट का काम नहीं होगा। उसके नेक्स्ट डे पे जो अगले प्रोजेक्ट पे काम होगा। यानी अब जो नंबर आएगा कॉन्सेप्ट के बाद डिजाइन पे आएगा, डिजाइन के बाद फिर एग्जीक्यूट पे आएगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग पे आएगा। यानी अगला जो नंबर आने वाला हम लोग का वो डिजाइन पे आने वाला है। उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए डिजाइन पे भी आपने देखा कि 13 जनवरी के काम कंप्लीट, 14 जनवरी से मान ली डिजाइन पे काम स्टार्ट होगा। पीछे जाकर देखना पड़ेगा बार बार। 14 जनवरी को काम स्टार्ट होगा डिजाइन पे। 14 20 होता, 15 16 17 18 19 20 तक गया है। हम 21 तक लिख देते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम ये देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बात। हम ये देखते हैं यार कि 14 जनवरी को अगर डिजाइन पे काम स्टार्ट हुआ तो बताइए कि 14 जनवरी को क्या भरद्वाज और दलजीत दोनों साथ में आएंगे कि कौन उसका उस दिन वो काम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चेक कर लिया जाए। तो मैं यहां से देख पा रहा हूँ भरद्वाज की 5 जनवरी को जाता है काम करने। 5 को जाएगा, 6 को जाएगा, 7 को नहीं जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा, 10 को नहीं जाएगा। मतलब 2 दिन जाएगा, दिन ऑफ हो जाएगा। 5 6 जाएगा, 7 नहीं जाएगा। 8 9 जाएगा, 10 को नहीं जाएगा। 11 12 जाएगा, 13 को नहीं जाएगा, लेकिन 14 को जाएगा। देखिए 5 6 गया, 7 नहीं गया, 8 9 गया, 10 नहीं गया, 11 12 गया, 13 नहीं गया, 14 जाएगा, 15, 14 यानी कि 14 जनवरी को वो काम पे जाएगा ये भरद्वाज। तो भरत 14 को भी जाएगा, 15 जाएगा, 16 नहीं जाएगा, 17 भी जाएगा, 18 जाएगा, 19 नहीं जाएगा, 20 जाएगा, 21 को जाएगा और 22 को नहीं जाएगा। अब हम ये इस तरह भरद्वाज 2 दिन जाएगा, एक दिन नहीं जाएगा, 2 दिन जाएगा, दिन नहीं जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि भरद्वाज जो है 14 को तारीख को जाएगा और 15 जाएगा, 16 नहीं जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे मैंने दिखाया था कि 5 6 गया, 7 नहीं गया, 8 9 गया, 10 नहीं गया, 11 12 गया, 13 नहीं गया। 13 नहीं गया, लेकिन 14 15 जाके 16 नहीं जाएगा, 17 18 जाके 19 नहीं जाएगा, 20 21 जाके 22 नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं दलजीत कब जाएंगे। दलजीत 2 जनवरी को जाते हैं काम पे। 2 को जाते हैं, एक दिन जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे। 2 को जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे।
4 को जाएंगे, 5 नहीं जाएंगे। यानी इनका देख पा रहे हैं कि दो, यानी इवन डे जा रहे हैं, ऑड डे नहीं जा रहे हैं। तो 2 को जा रहे हैं, 3 नहीं जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 5 नहीं जा रहे हैं। तो इवन डेज जा रहे हैं, यानी 14 को तो जाएंगे ही जाएंगे। 2 को जाएंगे, 3 नहीं, 4 जाएंगे, 5 नहीं, 6 जाएंगे, 7 नहीं, 8 जाएंगे, 9 नहीं, 10 जाएंगे, 11 नहीं, 12 जाएंगे, 13 नहीं, 14 जाएंगे। यानी इवन डेज जाएंगे, और डेज नहीं जाएंगे। इवन डेज दलजीत जाएगा, और डेज नहीं जाएगा। 2 को गया, यानी इवन डे गया है, अगले दिन ऑफ रहेगा। तरीके से इवन डे दलजीत जाएगा, फिर नहीं जाएगा, और डेज, इवन डेज जाएगा, और डेज नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि भाई डिजाइन पे इन लोग की क्या कंडीशन है। डिजाइन पे इन लोग की कंडीशन क्या, अगर आप डिजाइन को देख पा रहे हैं, तो भरद्वाज एक दिन में, चूंकि 16 डेज में काम कंप्लीट करेगा डिजाइन पे, एक दिन में कितना करेगा, 1/16। और दलजीत करेगा 6 दिन मिलता है पूरा, काम करता है वो डिजाइन पे। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/6। कितना करेगा, 1/6, ठीक है। 1/6, यानी 6 दिन में पूरी डिजाइन को कंप्लीट कर सकता है वो। एक दिन में कितना करेगा, 1/6 करेगा। अगर भरत भाई डिजाइन को कंप्लीट 16 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/16। तो भरत और दलजीत का अगर देखा जाए, एक दिन का वर्क देखा जाए, तो इनका 1/16 है इनका, और दलजीत का 1/6 है। तो 1/16, 1/6, अगर मैं 1/6 का 16 और 6 का एलसीएम लेता हूँ, 48 आता है। ये हमारा टोटल वर्क है, जहां पे कंप्लीट हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर 48 काम है, 1/16 की एफिशिएंसी से एक दिन में काम करते हैं, तो कुल एक दिन में कितना काम करेगा भरत, कितना करेगा, 48 का 1/16 निकालेंगे, 3 आएगा। दलजीत एक दिन में 1/6 करता है, 48 टोटल काम है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 8 जब, यानी दलजीत 8 यूनिट करेगा, भरत 3 करेगा, दोनों मिलके 11 करेंगे। भरत करेगा 3, 16 3 जा 48। दलजीत करेगा 6 8 जा 48। भरत करेगा, जिस समय भरत का 3 आ रहा है, भरत दलजीत मिलके 11 आ रहा है। इधर 0 काम होगा, भरत दलजीत 11 आ रहा है। 21 को भरत करेगा, और कितना करेगा, 3 यूनिट। अगर देख लेते हैं कहाँ पे 48 पूरा हो रहा है, 11 3 में ऐड करेंगे 14 आएगा, 14 में 8 आएगा 22, 22 में 3 25, में 11 36 आएगा। और 36, देखिए 20 तारीख के 11 ऐड के 47, सिर्फ 47 काम हुआ 20 तारीख में। जो आंसर दिया था आपका क्वेश्चन में, वो गलत आंसर दिया था। 20 तारीख में सिर्फ 47 यूनिट काम हुआ, ये भी 1 यूनिट बच जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा काम कंप्लीट होगा, और 20 डेट को ना रह करके 21 तारीख को कंप्लीट होगा। ये जो हमारा आंसर था, ये 20 जो है 1 जनवरी को कंप्लीट होगा। ये चीज यहाँ पे आंसर में करेक्शन करना था, ये आंसर गलत था। इसमें 21 जनवरी आएगा। तो 21 जनवरी को मेरा जो है काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा तो आ गया किसका, डिजाइन का काम। अब फिर आता है काम किसका, डिजाइन के बाद एग्जीक्यूट का काम आएगा। अब 21 तारीख को अगर हमारा कंप्लीट हुआ है डिजाइन, अब हमारा एग्जीक्यूट पे काम चलेगा, और 21 से नहीं स्टार्ट होगा, 22 जनवरी से चलेगा। 21 जनवरी तो हो ही गया है। अब 22 जनवरी से हम लोग काम करेंगे किस पे, एग्जीक्यूशन पे। तो 22 जनवरी हो सकता है, 23 जनवरी। अब देखिए कब कंप्लीट होगा, 24 25 पहले से लिख लीजिए, 26 27 28, है ना, 29 30 31, और 1 फेब भी लिख लीजिए, क्योंकि 1 फेब तक दिया हुआ है। अब हम चलते हैं, देखिए अब हमारा तो ये देखना है कि 22 जनवरी में क्या भरत काम पे आएंगे। देख लीजिए, भरत 20 को आ रहे हैं, 21 को आ रहे हैं, 22 को नहीं आएंगे। देख लीजिए 20 जनवरी आया भरत, 21 को भी आएगा, तो 22 को तो नहीं आएगा वो, यानी भरत 22 को नहीं आएंगे। तो भरत 22 नहीं, लेकिन 23 को भरत आएंगे, भरद्वाज मतलब। 24 को आएगा, 25 नहीं आएगा। 26 को भरत आएगा, 27 को आएगा, 28 नहीं आएगा। 29 भरत आएगा, 30 भरत आएगा, 31 को नहीं आएगा। और 1 फरवरी को भरत आएगा। अब हम देख लेते हैं जो हमारे सेकंड लोग हैं, कौन सेकंड जो पर्सन थे, क्या नाम इनका है, ये जो थे दलजीत। दलजीत 2 जनवरी को काम पे आया था। अब दलजीत 2 जनवरी को अगर काम पे आया है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 को आया है, 3 नहीं है। यानी इसमें तो जान ले पूरा लग रहा, इवन डेज को आएगा और डेज को नहीं आएगा। तो इवन डेज को अगर वो आएगा और डेज को नहीं आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। अब 20 जनवरी देखिए, दलजीत 20 जनवरी को आएगा, इवन को आएगा, ऑड को नहीं आएगा। देखिए, इवन को तो आएगा दलजीत,
ऑड को नहीं आएगा, इवन को आएगा, ऑड को नहीं आएगा, 25 को नहीं आएगा। एक दिन करके आता है, एक दिन नहीं आता है। तो 24 को आया, 25, देखिए 24 को आया, 25 को नहीं आएगा। देखिए 22 को दलजीत आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आएगा, 25 नहीं आएगा, 26 को दलजीत आएगा, 27 नहीं आएगा, 28 को आएगा, 29 नहीं आएगा, 30 को दलजीत आएगा, 31 नहीं आएगा, एक को दलजीत आएगा। एक को दलजीत यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब इनका काम निकाल लेते हैं क्या क्या है। देखिए एग्जीक्यूशन की जहां तक की बात है, अगर मैं एग्जीक्यूशन पे ध्यान दूं, और एग्जीक्यूशन पे भरद्वाज जो है, देखिए 1/14, 14 दिन में पूरा कंप्लीट करके एक दिन में करेंगे 1/14, और दलजीत करेंगे 1/9। वो 9 डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना करेगा 1/9, और ये करेगा 1/14। अगर 14 और 9 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 126 आता है। ये हमारा टोटल वर्क है। अगर मैं पूछूं कि भैया ये जो क्या नाम है, भरद्वाज कितना काम करेंगे, तो 1/14, 9 मिनट काम करेगा, और दलजीत जो करेगा वो 14 मिनट करेगा। तो दलजीत करेंगे 14 यूनिट। देख लीजिए की फिर से 1/9, 126 का 1 बाई दलजीत का वर्क है, ये भरद्वाज का है। तो 1/126 का 1/9 करेंगे, तो 14 मिनट दलजीत काम करेगा एक दिन में। भरत करेंगे 14 9 करेंगे, दोनों मिलके 14 9 ऐड करें 23 आएगा। इसी तरीके से इधर जीरो काम हो जाएगा, भरत दलजीत मिलके 23 करेंगे। भरत करेगा देखिए 14 9 करेगा, दलजीत करेगा 14, भरत करेगा 9, भरत दलजीत करेंगे 23। यहाँ पे देख पा रहे हैं 0, यहाँ पे 23। अब सबको एक बार ऐड करके चेक कर लो। 14 9 23, 23 46 होता है, 46 में 23 ऐड करेंगे 69, 69 में 9 ऐड करेंगे 78, 78, 78 में अगर आप 14 ऐड करेंगे तो 78 4 82 10 92, 92 में 9 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 92 में 9 92 में 9 ऐड करेंगे तो 101 आएगा। 101 में 23 ऐड करेंगे 124, कितना जाएगा, 101 में 23 124 आएगा। अभी काम 126 यूनिट है। तो 30 तो कब कंप्लीट होगा, फर्स्ट फेब में। फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तो वहां पर 1 मिनट काम, जो इतना काम बचा है वो हमारा जो है, क्योंकि 23 मिनट काम होता है फर्स्ट फेब को, तो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। सबको जब आप ऐड करोगे, आप देखो जहां पर 126 कंप्लीट हो जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। सबको जब आप ऐड करो जाएगा, तो फर्स्ट फाइव में जब जाओगे, देखिए यहां तक का 124 ही हुआ। तभी तो काम, जबकि काम हमारा 126 है, तो कंप्लीट तो हुआ नहीं है, यानी हमें फर्स्ट फाइव में एंट्री करनी पड़ेगी। और 2 यूनिट करना, वहां पे 23 मिनट काम हो सकता है पूरे दिन में, लेकिन 2 ही करना तो हमारा। देखिए काम अगर चाहे वो पूरा दिन चले, चाहे आप आधे घंटा में कंप्लीट कर लो, वो पूरा काउंट हो जाएगा उस दिन। जान लीजिए फिर कोई नया प्रोजेक्ट शामिल नहीं होगा। तो फर्स्ट फाइव को जो है हमारा जो है यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट फाइव। सॉरी यहाँ पे है। तो ये हमारा जो काम कंप्लीट होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट फाइव में होगा, ठीक है। ये डीआई देखिए आप इसे छोड़ के आते, क्योंकि लेंदी डीआई थी। ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप, कि देखिए इस तरह के भी डीआई अगर एग्जाम में आती है तो आपको किस तरह से करना है। अगर आपके पास बहुत टाइम बचा है, अगर आप सोच पाते हो तो करिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर को खराब कर देगा। तो फर्स्ट फेब तक आपने देखा कि काम जो है हमारा एजुकेशन पे काम खत्म हो गया। अब चलेगा टेस्टिंग पे काम। और टेस्टिंग के लिए कौन लोग हैं, टेस्टिंग के लिए अमिताभ हैं और चेतन है। तो अमिताभ और चेतन टेस्टिंग के लिए 2 फैब से काम स्टार्ट होगा नए प्रोजेक्ट पे। तो सेकंड 2 फैब है, 3 फैब है, 4 फरवरी, 5 6, अब 7, देखिए कहाँ तक जाती है, 8 9 को जा सकता है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं हमारा आंसर इसमें से क्या होने वाला, देखिएगा। अब देखिए 2 फरवरी की बात चल रही है। अब हमको अब अमिताभ का नंबर आया है, तो अगर आप शुरू में जाते हैं, अगर डेटा देखते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि अमिताभ स्टार्ट कब किए थे, 2 जनवरी को। और चेतन स्टार्ट किए 5 जनवरी को। इनका जब हम लोग निकाले थे, तो हम लोग देख पा रहे थे कि चेतन और 5 जनवरी को, ये 2 जनवरी को। अब ये आपको ये देखना है कि 2 फरवरी में अमिताभ काम पे हैं कि नहीं है, चेतन 2 फरवरी में काम पे हैं कि नहीं है, कैसे मालूम चलेगा। अब देखिए ऐसे मालूम चलेगा, अगर आप यहाँ 9 को कहाँ तक निकाले थे, आप 9 जनवरी निकाले, 10 11, 11 को किया था, 12 किया था, 13 नहीं किया था। देखिए 11 12 जनवरी को अमिताभ आ रहे हैं, 13 नहीं आ रहे हैं। आप यानी कि 14 आएंगे, 15 आएंगे, 16 नहीं आएंगे,
17 आएंगे, 18 आएंगे, 19 नहीं आएंगे, दिमाग करना, 17 आएंगे, 18 19 नहीं आएंगे, 20 21 आएंगे, 22 नहीं आएंगे, 23 24 आएंगे, 25 नहीं आएंगे, 26 27 आएंगे, 28 नहीं आएंगे, 29 30 आएंगे, 31 नहीं आएंगे, एक आएंगे, दो आएंगे। यानी एक को तारीख को भी आएंगे, 2 तारीख को भी आएंगे, लेकिन 3 को नहीं आएंगे। 1 तारीख को भी आएंगे, 2 तारीख को भी आएंगे, यानी अमिताभ एक को भी आएगा, 2 को आएगा, 3 नहीं आएगा। यानी 4 को आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, इसी तरीके 13 आएगा, और इसी तरह से आगे चला जाएगा। ये तुरंत कमल, अब आपको मालूम चला कि किस किस तारीख फरवरी में वो अमिताभ काम पे आएंगे। इसी तरीके से चेतन का भी देख लो यार, कि चेतन किस किस डेट में आया है। चेतन 13 में आया है, 14 में नहीं। तो चेतन चूंकि 5 से स्टार्ट किया है, तो चेतन जाहिर सी बात है ऑड डेज में नहीं, 5 जनवरी से, जनवरी में अगर देखा जाए तो जनवरी में वो ऑड डेज पे काम पे नहीं आ, ऑड डेज पे काम पे आ रहा, इवन पे नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इवन पे नहीं आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से चलूँ, अगर मान ले जनवरी में बात करूँ, जैसे 13 को मान लो 13 को आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, 20 को आएगा, 20 नहीं, 21 को आएगा, 22 नहीं, 22 को नहीं आएगा, 23 को आएगा, 24 नहीं आएगा, 25 को आएगा, 26 नहीं आएगा। जनवरी में बात करें, जनवरी चल रही है, 27 को आएगा, 28 नहीं, क्योंकि इवेंट डेज पे नहीं आएगा चेतन, तो 28 को नहीं आएगा, 29 देखिए आएगा, 30 को नहीं आएगा, इस तरीके जाएंगे। 29 देखिए, 29 को आएगा, 30 को नहीं आएगा, लेकिन 31 को आएगा, एक को नहीं आएगा, 31 देखिए, फिर देखिए 30 को नहीं आएगा, 31 को आएगा, 31 को जब आएगा, एक को नहीं आएगा, लेकिन 2 को फरवरी में आएगा, यानी 2 फरवरी में वो आएगा। जब 2 फरवरी में अगर वो आता है चेतन, तो 3 को नहीं आएगा, चूंकि ऑल्टरनेट काम करता है, तो 2 में आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5 नहीं में आएगा, 6 को चेतन आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 को आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 को आएगा, 11 नहीं, 12 को चेतन आएगा। ये चेतन का काम हुआ है। अब अगर इनका मैं काम देख लेता हूं, तो चेतन का अगर आप काम देख पा रहे हैं, तो चेतन आप देख पा रहे हैं, अगर टेस्टिंग की बात की जाए, 1/11 और 1 तक, और 1/13, और फरवरी लग गई है, तो इफिशियंसी 3/40 नहीं होगी, 100 की इफिशियंसी से काम करेंगे ये लोग। तो ये वन, अमिताभ की रही बात, तो 1/13 एक दिन में करेंगे। ये 1/11, 11 13 का एलसीएम लेंगे तो 143 आएगा। अमिताभ का अगर काम निकालना है एक दिन का, तो 143 को 13 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 143 को 11 से डिवाइड करो 13 आएगा, यानी 11 13 हो गया। अमिताभ का 13 और 11 यूनिट काम करेंगे दिन में, और चेतन करेगा 11, तो दोनों मिलके करेंगे 24। यहाँ पे देखिए 0 काम हो रहा है, दोनों मिलके करेंगे 24। यहाँ पर अमिताभ की रही बात, तो 11 यूनिट, चेतन करेंगे 13 यूनिट, अमिताभ करेंगे 11 यूनिट, दोनों मिलके करेंगे 24 यूनिट। ये दोनों 0 हो जाएगा, दोनों मिलके करेंगे 24 यूनिट। यहाँ पे अमिताभ करेंगे 11, चेतन करेंगे, क्या करेंगे, 13। ऐसे चला जाएगा। आप सबको एक बार ऐड करके चेक करिए, 12 चूंकि आंसर में था, तो 12 के बाद 12 तक चेक करिए, फिर बाद में बढ़ा लीजिए, अगर नहीं, अगर पूरा नहीं हुआ काम 143। सबको ऐड करो, 24 में 24 है 48, 48 एक करके 49 10 59 आ जाएगा, 59, 59 3 62 10 72, यानी 72, 72 एक 73, 73 10 का 83, 83 में अगर 24 ऐड करेंगे, तो 83 में 17 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, और 107 आ जाएगा। 107 में अगर आप 24 ऐड करेंगे तो 131 आएगा। 131 में अगर 11 ऐड करेंगे तो 142 आएगा। यानी 11 फरवरी तक 142 काम हो चुका है, 143 काम बचा हुआ है। तो 12 तारीख को आराम से 1 यूनिट काम करने के लिए आपको 12वें तारीख में जाना पड़ेगा, भले 5 मिनट काम करके चले आइए। तो यानी ये 143 जो हमारा काम पूरा होगा, वो 12 फरवरी को पूरा हो जाएगा। यानी ये वाला जो आंसर होगा वो 12 फरवरी होगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा आपको सॉल्व करा दिया है। देखिए, तो ये पूरी डीआई खत्म हो गई, लेकिन इस डीआई में जरा सोचिएगा एक बार कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या ये डीआई डुएबल थी। ऐसे डीआई को एग्जाम में आपको लीव करके आना है। अगर इसमें आप उलझ गए, अगर आप इसमें उलझ गए, तो पूरी डीआई खत्म हो जाएगी और आपका सॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने बता तो दिया है, एक समझाने के लिए बताया कि यार इस तरह के भी क्वेश्चन जामे में दिखाई देते हैं, और लेकिन एक आपको आइडिया लगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। पूरा अच्छे से मैंने समझा दिया है। अगर कोई इस डीआई में कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे। एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है आपसे। देखिए, इसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की एम्प्लॉइज हैं, सबकी एज दे रखी 2022 से लेकर 2024 तक।
और इसमें लेवल वन में और लेवल जिसमें लेवल वन है, एक लेवल टू आपका है और एक आपका लेवल थ्री है। लेवल वन में जो है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, चार एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पे फोर एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे तीन एम्प्लॉयज हैं। लेवल थ्री में आपके लेवल वन और लेवल थ्री में फोर एम्प्लॉय, लेवल टू में आपके थ्री एम्प्लॉयज हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज ज्वाइन लेवल वन इन द गिवन पीरियड। देखिए होता क्या है कि लेवल वन में कितने लोग ज्वाइन किए आपसे पूछा है। अगर मैं शुरू में बात करूं कि 2020 कितने साल की बात, 2020, 2021 की चल रही बात, बहुत दूर लिख लीजिएगा। अब 2022 की चल रही है, फिर 23 है, और फिर 24। आप पूरा पूरा मत लिखिए, 22 21 23, बस ना 20 21 22 23 24 लिखिए बस। ये दे रखा है 2022 में अगर चार इंप्लॉइज हैं और उनकी अगर एवरेज 41 है, तो कुल टोटल एज कितनी हो जाएगी जरा बताइए। चार इंप्लॉइज हैं, हर एक की 41 एवरेज एज है, टोटल एज कितनी हो जाएगी। 4 × 41 करेंगे 164, तो 164 ये टोटल एज हो जाएगी उनकी। आप देखिए बात करिए, अब एक 20 के जब 21 में एंट्री मारेंगे आप, तो एक साल में चारों लोगों की एक एक साल एज बढ़ जाएगी। जब चारों लोग एक साल एज बढ़ जाएगी तो 164 में +4 ऐड करेंगे तो 168 टोटल एज हो जाएगी 2021 में चार इंप्लॉयज की। अगर यहां से अगर आप चार से डिवाइड करके एवरेज एज निकालते हैं तो एवरेज एज आज की कितनी आ जाएगी, 168 को चार से डिवाइड करेंगे तो 42 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा 36। इसका मतलब कोई ना कोई ज्वाइन किया है तो कोई निकला है, या तो कोई ज्वाइन किया है तो कोई निकला है। अब हम ये देखें यार कि ये वन एवरेज एज 36 कैसे आएगी, ये कैसे मालूम चलेगा। कैसे मालूम कि एवरेज एज आपकी 36 आ जाएगी। या तो कोई ज्वाइन करे या तो कोई रिटायर्ड हो। अगर इसमें से मैं ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 168 है, अगर आप इसमें 25 मान ले ऐड कर देते हैं तो पांच लोग हो जाएंगे। 25 ऐड का 68 5 73 20 कितना हो जाएगा, 93 आ जाएगा। ऐड करने पे 173 जो भी आएगा, मान 25 ऐड कर रहे हैं 193 आ रहा है, तो पांच से नंबर ऑफ एम्प्लॉय पांच हो जाएंगे अगर मान लो ज्वाइन कराएंगे। तो 193 को पांच से ज्वाइन करेंगे, क्या 36 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, या तो ज्वाइन कराए तो या तो रिटायर्ड कराइए। ज्वाइन कराओगे तो 25 ऐड करना पड़ेगा, रिटायर्ड करोगे 60 घटाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 2021 में एक एम्प्लॉय जो है रिटायर्ड हो गया, 60 साल रिटायर्ड हो, 60 साल का हो, तो आपके पास बचेगा कितना, 108। अब एम्प्लॉय कितने बचे, चार थे नहीं, तीन तीन बचे। जब यहां पे मैं तीन से डिवाइड करके एवरेज निकालता हूं 36 आ रहा है, और क्वेश्चन में 36 यानी वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है कि 2020 में जब 21 में एंट्री करेंगे तो उसमें से एक एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाएगा, तब जाके एवरेज आप 36 वेरीफाई हो रही है। कहें 2021 में वन एम्प्लॉयज क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। अब 108 टोटल एज हो गई। 2022 में जब आएंगे तो तीन लोग हैं, एक एक साल एज बढ़ जाएगी। तो 2022 में जो टोटल एज होगी 108 में तीन ऐड करोगे तो 111 आएगी। यहां तीन से डिवाइड करोगे तो क्या 34 आएगा, नहीं आएगा। या तो कोई रिटायर्ड होगा या तो फिर आपका कोई ज्वाइन करेगा। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं 60 माइनस कर देता हूं, हमारे 111 में से जितना भी आएगा हमारे 60 माइनस करोगे, दो एम्प्लॉय बचेंगे, डिवाइड करोगे, क्या 34 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऑड नंबर आएगा। तो उससे 11 में से 60 माइनस करके देख लो। बात समझ में आई। इसका मतलब रिटायर्ड, रिटायर्ड तो नहीं हो रहा है, कोई ना कोई ज्वाइन करेगा 2022 में। ये अपने आप को सोचना है और फिर डिवाइड करके एवरेज को वेरीफाई करना है। हमने माना कि मान लेते कोई एक आदमी ज्वाइन कर लिया, 25 साल बाद ज्वाइन करेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा अगर एक आदमी ज्वाइन करेगा तो आप जब 25 ऐड करेंगे तो 136 आ रहा है। 136 इंप्लॉय कितने थे, तीन, एक बढ़ गए तो चार, चार से डिवाइड करेंगे तो दी फोर थ्री जा फोर फोर जा 34 एवरेज आ रहा, वेरीफाई होगा। एवरेज 34 दिया है। इतना मतलब कि 2022 में एक पर्सन क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। एक ज्वाइन करेगा, यहाँ पे एक रिटायर किया 2021 में, 2022 में एक ज्वाइन किया। 2023 में आ जाइए, टोटल एज 136 है, चार लोग हो गए हैं, एक एक साल एज सबकी बढ़ जाएगी तो 136 में फोर ऐड कर लो 140 आ जाएगी। टोटल एज 140 हो गई। चार लोग हैं, चार से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, जबकि यहाँ पे 26 दे रखा है। अब देखा ना यार, कितने लोग ज्वाइन करेंगे कितने रिटायर, आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर मान लेते हैं कि आपने 60 माइनस कर दिया तो 80 आ जाएगा, 80/3 करते यानी कि एक तो रिटायर करने तो काम नहीं चल रहा है। रिटायर करने से काम नहीं चले, क्योंकि अगर 80 बचे, 80 3 से डिवाइड 26 से हो रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा। अगर एक वन रिटायर मान लिया आपने, 60 माइनस कर दिया, एक पर्सन को रिटायर कर दिया,
तो 80 आएगा। 3 लोग बचेंगे, एवरेज निकालोगे, वेरीफाई नहीं होगा। तो मान लो आप ज्वाइन कराना पड़ेगा, मान लो 25 ज्वाइन कराएं तो कितना हो गया, 165। और 165 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, अगर 160 165 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या 26 आएगा? नहीं आएगा। एक लोग को और ज्वाइन करा दो, फिर देखो फिर कुछ ना कुछ काम चल जाए शायद। 50 190 हो जाएगा। 190 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार 25 ऐड कर, नहीं जा रहा तो हो सकता है कोई एक आध दो को रिटायर कर दिया जाए तब आ जाए। ये वेरीफाई कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। तो एक पर्सन को आप रिटायर कर दीजिए, तो 190 में 690 हो गया था ना, 60 माइनस करेंगे तो 130 हो जाएगा। और पर्सन कितने बचे हैं? 4 लोग ऑलरेडी थे, 2 ज्वाइन किए, 6 हो गए, एक निकला, 5 लोग बचे, और 5 से जब आप डिवाइड करोगे 130 को तो आएगा 26। इसका मतलब कि 2023 में 2 ज्वाइनिंग होगी, एक रिटायरमेंट होगा। ये आपको माइंड में, ये लॉजिकल क्वेश्चन पूरा है कि कितने लोगों को निकाला जाए, क्या किया जाए, एवरेज मेंटेन हो जाए। क्या कैलकुलेशन करें कि एवरेज मेंटेन हो जाए, तो यानी 2 ज्वाइनिंग रिटायर करेंगे। इस तरीके 2024 की बात करेंगे तो 130 टोटल एज है, 5 लोग हैं, एक एक सबकी बढ़ जाएगी, 135 हो जाएगी। अगर 5 से डिवाइड करते हैं, हैं, तो देख पाए क्या आएगा, 5 से डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 5, क्या एग्जैक्ट आ रहा है, 5 9 10 3 30 5। देख लीजिए। अगर मान लो रिटायर करें कि अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, मान लो कुछ नहीं, अगर मैं रिटायर ना हो, कुछ ना हो, तो 135 और मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, देखिए क्या आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, 5 2 जा 10, 27 हो तो डायरेक्ट कट ही रहा है यार, 27 आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन एवरेज दे रहा है 26 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब या तो रिटायर्ड होगा या तो कोई ज्वाइन करेगा। तो अगर हम ज्वाइन करा के देख लेते हैं, अगर 135 वाले में 25 ऐड कर लिए तो 160। 160 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देखें 26.66 आएगा। अगर कहेंगे नहीं सर हम रिटायर करेंगे, तो 135 में से 60 माइनस कर लो और 4 से डिवाइड करके देखो क्या कट रहा है, 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा, एक रिटायर करके चेक कर लो, 4 एम्प्लॉय बचेंगे, डिवाइड करके एवरेज वेरीफाई करो, या ऐड करके वेरीफाई करो। जैसे मैंने कहा 135 में अगर 25 में ऐड कर रहा हूँ तो 160 हो जा रहा है। अब पर्सन हो जा रहे हैं 6, 160 में से जब 6 से डिवाइड करोगे तो आप देखिए 26.66 आ रहा है, 6 दूनी 12 4, ये वेरीफाई हो रहा है। तो यानी 2024 में एक लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, देखिए इसे चेक करना पड़ेगा और इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं 2020-21 में एक लोग ज्वाइन किए, रिटायर्ड हुए हैं। 22 में एक लोग ज्वाइन किए हैं, 23 में 2 लोग ज्वाइन किए, एक रिटायर्ड किए हैं, और 24 में आप देख रहे हैं कि एक लोग जो है ज्वाइन किए हुए हैं। तो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी एम्प्लॉय ज्वाइन लेवल 1 इन द गिवन पीरियड। तो लेवल 1 में कितने लोग ज्वाइन किए हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉय लेवल 1 में ज्वाइन किए हैं। तो ये देखिए, एक 2 ज्वाइनिंग तो पहले दिन रिटायर्ड था, उसके बाद एक ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है, 2 ज्वाइनिंग देखिए यहाँ पे, 3 ज्वाइनिंग, एक ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, यानी 4 लोग ज्वाइन किए हैं लेवल 1 में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4। पूरा डिटेल अभी अब और समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अगला हम लोग चलते हैं, लेवल 2 में चलते हैं। अभी लेवल 1 तो खत्म हो गया। अब आते हैं कि हाउ मेनी इंप्लॉयज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी। अब देखिए, अब लेवल 2 की भी देख लीजिए, आप लोग लेवल 2 को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाए, बिना सबको वेरीफाई किए आपका आंसर ही नहीं दे पाएगा। हम लेवल 2 की अगर बात करें, लेवल 2 की अगर हम बात करें, देखिए एवरेज कितना दे रखा है लेवल 2 में 2020 में, देख लीजिए 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। 2020 में लेवल 2 में बात करें, अगर लेवल 2 में भी कितने इंप्लॉइज हैं, लेवल देखिए लेवल 2 में 3 इंप्लॉइज हैं। तो 2020 से अगर बात करें, 39 एवरेज दे रखा है, तो 39 इंटू 3 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। एक साल बाद सबकी एज, तीन तीन लोग हैं, एक एक साल सबकी बढ़ जाएगी। 2021 में जब टोटल एज हो जाएगी 117 में, अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगी, 120। कितना आ जाएगी, 120 आ जाएगी। 120 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बताइए, क्या ये बताइए, क्या एवरेज आपका 120 लोग होंगे। एवरेज निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 40 आ जाएगा। 40 दिया, और एवरेज तो एवरेज दिया 2021 में 30। अब 30 कैसे आएगा बताइए। तुरंत दिमाग लगना चाहिए यार, एक लोग को रिटायर कर दो, 120 में से एक लोग चले जाएंगे, 60 बचेगा। नंबर ऑफ पर्सन कितने बचेंगे, 3 थे, चला गया, रिटायर्ड होगा, 2 बचे, 60/2 करेंगे क्या, 30 आएगा। वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब है कि 2021 में एक लोग रिटायर्ड हो जाएंगे।
ऐसे कम, ऐसे ही आपको सोच सोच के करना है। अब हमारे पास बचे 60। दो लोग थे, एक साल बाद दोनों की एक एक साल एज बढ़ जाएगी, तो 60 में 60 में 2 ऐड करो, 62 टोटल एज बन जाएगी। 62 में 2 से डिवाइड, 31 नहीं, एवरेज दे रहा 29। 2022 में 29। अब क्या करा जाए? या तो माइनस तो करने थे, 60 माइनस करने तो 2 हो जाएगा। ऐड करना पड़ेगा, मैं एक ऐड करता हूँ, 25 मान लेते, कितना हो जाएगा? 87 आ जाएगा। और तीन लोग हो जाएंगे, एक लोग अगर आप ज्वाइन करेंगे। 87 को जब 3 से डिवाइड, 29, एवरेज 2022 में 29 दिया भी है। लेवल 2 का वेरीफाई होगा, मतलब कि 2022 में एक लोग ज्वाइन कर लिए। एक लोग क्या किए, एक लोग रिटायर्ड हुए, फिर एक लोग 2022 में ज्वाइन किए। 2023 में आ जाइए। अब 87 टोटल एज है, तीन लोग हैं, एक साथ सबकी बढ़ जाएगी, तो 87 में तीन ऐड करो, 90 हो जाएगी टोटल। अब 90/3 करेंगे, 30 आएगी। लेकिन एवरेज दे रखा 2028। तो क्या किया जाए? या तो एक माइनस कर दिया जाए, अगर मैं तीन लोग हैं, एक माइनस करेंगे तब तो नहीं आएगा, क्योंकि 90 टोटल है एज है। अगर मैं 60 माइनस 30 बचेगा, 30/2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तीन लोग तो हैं ही हैं, तो यानी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। एक मान एक लोग को ज्वाइन कराया तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90/25 कर लीजिए, 115। अब 115/4 करेंगे तब भी नहीं हो रहा है। और अगर 115/4 करेंगे, नहीं हमारे 90/20 कितना है? 90/20 तो 90/20 115 आ जाएगा। 115/4 करेंगे तो एवरेज तो 28 आएगा नहीं। तो अगर एक लोग और मान लें हम ज्वाइन करा लें तो 140 हो जाएगा। देखिए 25 25 90, 50 और 90 कितना, 140 हो जाएगा। दो लोगों को ज्वाइन करा लिया जाए। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, 28 वेरीफाई हो रहा है। आंसर हो गया। कुछ लोग कहें सर 115 बाद 60 माइनस कर देंगे तब चेक करेंगे, देखिए आपका 28 एवरेज नहीं आएगा। तो 28 वेरीफाई हो गया, यानी कि दो लोगों को ज्वाइन कराना पड़ा 2023 में। दो लोग ज्वाइन करेंगे 2023 में लेवल 2 में। लेवल 4 में 24, चलिए आ जाइए यहाँ पे 2024 में। 140 एज है, टोटल 5 लोग हैं, तो 5 5 साल बढ़ जाएगी, 145 हो जाएगी। और 5 लोग हैं, अगर एवरेज निकालेंगे 29, एवरेज 29 दिया हुआ, वेरीफाई हो रहा है, यानी कुछ नहीं करना, ना तो ज्वाइनिंग होगी और ना तो रिटायरमेंट होंगे। यानी कि आप लेवल 2 में देख पा रहे हैं कि एक लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, एक लोग जो है, देखिए देख लीजिए, अभी आपको आंसर देना पड़ेगा सबको। एक लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, एक लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं, दो लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं। यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं है। अब हम लेवल 3 का भी चेक कर लेते हैं। लेवल 3 में क्या हुआ है? लेवल 3 में आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे देखा जाए लेवल 3 का भी, तो 2020, 2021, 22, ऐसे डीआई को एग्जाम में छोड़ के आना, जरूरत ही नहीं लगाने की, हमको नहीं लगाना डीआई। हम 4 डीआई लगा 17, मेरे 4 डीआई से 18 19 20 नंबर हो गए, बाकी मैं छोड़ दूंगा, मैं क्या जरूरत है लगाने की है? चलिए 2021 देखिए। आप देखिए 2020 में लेवल 3 में एवरेज दे रखा 38, और लेवल 3 में इम्प्लॉय 4 है, ध्यान दीजिएगा। तो 38 अगर एवरेज है, तो 38 × 4 कर लो, कितना आ जाएगा? आप देखिए 38 एवरेज है, चार लेवल 3 में कितने हैं? लेवल 1 लेवल 3 4 है, तो 4 8 जा, और 4 3 12, 3 15, 152 एज आ जाएगी। आप देखिए 4 एम्प्लॉय थे, तो सबकी 4 4 साल बढ़ जाएगी, 156 आएगी। अगर मैं 156 आ गई, 4 लोग हैं, अगर मैं एवरेज निकालूं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है? देखिए वेरीफाई कर, 39 आ रहा है। और 39 दिया भी 2021 में, एवरेज वेरीफाई हो गई। इसका मतलब कि नो ज्वाइनिंग, नो रिटायर, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ना ज्वाइन ना रिटायर, दोनों क्रॉस कर दीजिए। 2022 में आइए। आप देखिए 156 है, 4 4 साल सबकी बढ़ जाएगी, 160 हो जाएगी। 160 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा देखिए 40 आना चाहिए, लेकिन एवरेज में दिक्कत, 2022 में दिक्कत है, 37 आ रही है। तो या तो रिटायर होंगे या तो ज्वाइनिंग करेंगे। रिटायर करने, रिटायर्ड अगर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/3 करेंगे तो आपको 37 नहीं आएगा। इसका मतलब ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी आपको 2022 में एक लोगों की। जब एक लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे तो 185 हो जाएगा टोटल एज। 4 के बजाय 5 लोग हो जाएंगे, 5 से डिवाइड करोगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज एज 37 आएगी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, 37 वेरीफाई हो जा रहा है। इसका मतलब 2022 में एक लोग ज्वाइन करेंगे, एक लोग ज्वाइन कर लेंगे लेवल 3 में। 2023 की बात करें, 185 है, 5 लोग हैं, टोटल एज 185 प्लस 5 कर लीजिए, 5 5 एक साथ सबकी बढ़ जाएगी, टोटल 190 हो जाएगी। तो 190 5 लोग हैं, डिवाइड करोगे 38, दिया भी है 38, वेरीफाई हो रहा है।
आप देखिए 190 के बाद सबकी 5 5 साल बढ़ जाएगी, 195 5 से डिवाइड करोगे 39 आएगा, ये भी दिया हुआ है। यानी यहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं होनी है, रिटायरमेंट नहीं होना, क्योंकि वेरीफाई हो रहा है। तो एक सिर्फ ज्वाइनिंग कहाँ हो जाएगी, 2022 में। अब क्वेश्चन कहाँ से देना शुरू कर लो। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा कह रहा है कि हाउ मेनी इंप्लॉयज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी इन द गिवन पीरियड, कितने लोग रिटायर्ड हुए हैं। तो लेवल 1 में कितने लोग रिटायर्ड हुए हैं, देखिए 1 रिटायर्ड यहाँ हुआ है, और 2 ज्वाइनिंग हुई थी, एक रिटायर्ड यहाँ हुआ है, 2 रिटायर्ड यहाँ हो गए। आगे आ जाइए, इधर कोई रिटायर्ड हुआ, एक रिटायर्ड देखिए लेवल 2 में हुआ है। तो 3 रिटायर्ड हुए हैं, बाकी उधर तो रिटायर्ड हुआ ही नहीं है। तो 3 रिटायर्ड हुए हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 रिटायर्ड हो गए हैं। आगे चलते हैं, हमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। 2024 में कितने लोग ज्वाइन किए थे, तो ये 2024 में कोई ज्वाइन, 2024 में क्या लिखा है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2024। 2024 में कितने लोग ज्वाइन किए थे। लेवल 3 में तो कोई ज्वाइन नहीं किया था 2024 में। 2024 में अगर हम बात करें लेवल 2 की बात करें, तो यहाँ पे भी कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं है। अगर हम लेवल 1 की बात करें तो एक लोग ज्वाइन किए थे 2024 में, एक लोग ज्वाइन किए थे। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा कि 2024 में कितने लोग ज्वाइन किए थे, सिर्फ लेवल 1 में एक लोग ज्वाइन किए थे, बाकी ना। आंसर मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय रिटायर्ड फ्रॉम द रेंज, 2023 में कितने लोग रिटायर हुए हैं। 2023 में अगर आप देख पा रहे हैं कि लेवल 3 में कोई रिटायर है, नहीं रिटायर्ड है। लेवल 2 में कोई 2023 में रिटायर्ड है, नहीं, 2 लोग ज्वाइन किए थे, कोई रिटायर्ड नहीं है। लेवल 1 में 2 ज्वाइनिंग थी 2023 में, एक रिटायरमेंट था। तो यानी कि लेवल 1 में 2023 में एक लोग रिटायर्ड किए थे। तो वही पूछा था कितने लोग रिटायर्ड किए थे 2023 में, तो सिर्फ लेवल 1 में एक लोग रिटायर्ड किए थे। मेरा आंसर हो जाएगा लेवल। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, मैंने चारों क्वेश्चन आपको बता दिया है कि ये जो है किस किस तरह से जो है लगेंगे। हालांकि ये डुएबल था, ये वाला जो क्वेश्चन था, हल्का से माइंड लगा था, 10 15 मिनट आपको मिलता तो ये आप कर ले जाते। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाली जो डी आई थी, ये थोड़ा सा टफ डी आई थी, इसको आपको लीव करके ही जाना। हालांकि मैंने अच्छे से समझा दिया है कि इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी डीआई पूछी थी, मैंने आपको बताई अच्छे तरीके से कि किस तरह से जो है डीआई को टैकल करना। तो 4 डीआई ऐसी थी जिसको आप डुएबल थी। पांचवी जो डीआई, लास्ट वाली डीआई थी, वो 50-50 में थी। अगर आपका माइंड सेट सही से काम कर रहा हो तभी आप उसको कर पाएंगे। एवरेज को वेरीफाई करना था, अपने मन से नंबर को ऐड करना था, घटाना था। उसके बाद वेरीफाई करना था कि एवरेज मेंटेन है कि नहीं। अगर एवरेज मेंटेन नहीं था तो कुछ उसमें 25 वाला ऐड करना था, एज वाले और 60 वाले माइनस करके देखना था कितने लोगों को ज्वाइन कराएं, कितने लोगों को रिटायर करें, जिससे कि एवरेज मेरा अकाउंट से जो बराबर रहे। तो पूरी डीआई समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने टेस्ट सीरीज की। देखिए जामिया एमबीए 2027 के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर हम आपको 10 फुल लेंथ मॉक देंगे और 100 सेक्शनल टेस्ट देंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पिछले 5 साल के पेपर को रख के टेस्ट सीरीज बनाई गई है। जो लोग लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इससे आप परचेज कर सकते हैं अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से, या तो आप हमारा जो नंबर है इस पर आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और अभी कॉन्सेप्ट का हमारा ऐप भी है, वहां से आप भी जुड़ सकते हो, ऐप के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हो गई। ये हमारे देखिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आप यू बुक लेना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिस आपकी तैयारी कंप्लीट, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ये बुक है जामिया के लिए बनाई गई, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन उसी लेवल के रखे हैं, 2020 से लेकर 26 तक के पैटर्न को देख करके उसका जो लेवल तैयार किया गया है। तो ये आपकी आप बेस्ट बुक है जामिया की प्रैक्टिस के लिए। इसको अभी आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी है तो हमारा 94 वाला जो नंबर है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप में से जो लोग जामिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, उसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो हमारा जामिया एमबीए का 2027 का टारगेटेड बैच भी है, सिलेक्शन बैच भी है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। उसको भी आप कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं, या आपके साथ जो हमारा नंबर है इस पर कोई इंक्वायरी करना है तो इस पर इंक्वायरी कर लीजिएगा, या भी कॉन्सेप्ट के ऐप से ले सकते हैं। इसमें जो सारे क्वेश्चंस, इसमें आपको मॉक वगैरह लेना नहीं पड़ेगा। ये फुल पैकेज है जिसके अंदर ई बुक भी मिलेगी, मॉक भी मिलेगा, जीडीपीआई क्लासेस मिलेंगी, सारी चीज कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेंगी। तो ये सिर्फ 3 चीजें आपको बतानी थी, और जैसा भी होता हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।